निधि नहीं करना। हमने आप आगे आओ, फ्रंट पे आके फ्रंट पे आप आ जाओ, हम आपके साथ हैं। नाली खुदवाने के लिए हम पैसे देंगे। आप फ्रंट पे आके जाओ। अभी है ना, जहाँ से नाला निकलता है, किसी का भी घर है या किसी की दीवार जाती है तो उसको करो यार। वो तो सरकारी आप इसको बंद करो, मैं बता रहा हूँ। और ये भी कोशिश करी जाए कि किसी का मकान बीच में आ रहा है, मकान ना है, कोशिश करी जाए बचाने की। नहीं, मकान क्यों बचाएंगे? मकान बचाने से तो गड़बड़ हो रहा है। आज एक का मकान बचा तो कल दूसरा। नहीं, सुन लो मेरी बात। आप पहले मेरी बात सुनिए। बयान गलत जाएगा, मेरी बात पूरी। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। बयान गलत जाएगा, मेरी पहले बात सुन लीजिए। अरे सुनो पहले, 1 मिनट। 44 फीट। अरे पहले मेरी बात कहना है कि अगर किसी जबरदस्ती घेरा मकान पूरा कर दिया है। प्रतिमा की मार्केट टूटी थी, क्या कोई समिति बनी थी? अगर प्रशासन अपने पास आ जाए तो सब तोड़ सकता है। सब हो सकता है। शिक्षण है ना, सब करता है। प्रशासन से कोई पंगा नहीं लेता है। उसमें और इसमें अंतर है। अगर नाली ये नहीं बनेगी तो पानी कहाँ जाएगा? कब तक नहीं बनेंगे सर? कब तक नहीं बनेंगे सर? 20 साल हो गए, कब तक नहीं बनेंगे? हाँ, ये और जो बीच के लोग जो डूबे हैं, वो डूबे रह जाएंगे हमेशा के लिए। अब विषय इस बात का है कि जब सब लोगों ने तो ये अपना घरवार वो कर लिया है, पानी की निकासी नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि भी क्या करेगा ना। रोडों पे सबने मकान बना दिए हैं, इस पे कोई नहीं बोलना चाह रहा है। मैं सब तक नहीं, उस विषय पे बोलो। सबसे पहले तो उस विषय बोलो कि भाई रोडों पे क्यों लोगों ने मकान बना लिए, क्यों घर घेर लिया। पानी का लेवल निकासी कहाँ जाएगी? निकासी सबसे पहले देखो, यहाँ तो एक नाला है, आगे बंद हो गया है। निकलता पानी वैसे, आगे लोगों ने बंद कर दिया हो। हमारे लोगों ने तो बंद किया है। वो बंदा वो नक्शे में नाला कहीं ना कहीं अरे पहले मैं आदर्श कॉलोनी में आया हूँ ना, यहाँ जलमग्न है पूरी कॉलोनी। और रोड काटने के, जहाँ पहले रोड काटी उसके बाद इधर ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरा जलमग्न है। मेरा आपसे ये कहना है कि आप नक्शा लाके ना, जहाँ से नाला निकलता है, किसी का भी घर है या किसी की दीवार जाती है तो उसको करो यार। तो आप ऐसा करो, अगर सिस्टम बनता है तो एक जेसीबी लाओ और जिन जिन के घर के सामने कुछ पड़ा है तो मेरे को कोई आपत्ति पानी निकासी करवा दो। हाँ, पानी निकासी करवाइएगा आप। हाँ ठीक है, वही है। काम का तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब बरसात के समय होती है खुदाई। सर ऐसा है ना, एक चीज बोलूं सर, जहाँ पहले स्कबर थे ना सर, उनको खुदवा दो PWD से लेके। एक बात करवाना पड़ेगा आदमी को ना। क्यों नहीं खोलने? भाई आप लाइन में आ जाओ, हम खुदवाने के लिए तैयार। नहीं, जैसे LDM महोदय आए, नगर पालिका क्यों नहीं करनी चाहिए? वो तो सरकारी। आप इसको बंद करो, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी कुछ बात रखने। हाँ, तो पहली चीज तो ये है, जब ये रोड 44 फीट की है करीब, जब इसमें सर ये रोड जो अभी बनी है, तो ये रोड बनने के टाइम सर जहाँ तक मेरे को याद है, इसमें नाली का पैसा भी आया था। जिस तरह से जो पोस्ट पड़े थे फेसबुक, उनमें तो यही लिखा गया कि नाली का भी निर्माण होना है, नाली के लिए भी बजट पास हुआ है। जिस तरह के पोस्ट कहते हैं आपके समर्थक या जो आपकी पार्टी के लोग प्रचार कर रहे थे, उसमें ये भी लिखा गया कि इस पार्टी की इसमें नाली भी बननी है। तो इस नाली का बजट गया कहाँ है? और जब ये रोड पास करवाई गई तो सर 44 फीट के हिसाब से अगर पास होनी तो उस वक्त क्यों पास नहीं हुई? आपको मैं बता रहा हूँ भैया, ऐसा है ना, कोई भी रोड है 44 फीट, ग्रामीण जो शहर की रोडें हैं या ग्रामीण क्षेत्र की रोडें हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के जो मानक के अनुसार बनेंगी। हाईवे की वो हाईवे के हिसाब से बनेंगी। आप जो कह रहे हैं कि नाली का पैसा आया, तो नाली का पैसा गया कहाँ? नाली का पैसा स्वीकृत होगा तो नाली बनेगी, नहीं स्वीकृत हुआ होगा तो नहीं बनेगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी ठेकेदार के द्वारा कोई काम हुआ है, उस काम की स्थिति वो होती है कि अगर 100 मीटर काम किया है, क्वालिटी गुणवत्ता में अगर उन्होंने कमी कर दी होगी वो तो चलेगा, लेकिन नाप और लंबाई चौड़ाई पूरी उसको करना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए इसका जितना पैसा आया था वो पैसा लगा दिया गया है। कुछ अगर कमी होगी उस कमी को ठेकेदार पूरा करेगा, नाली का पैसा इससे नहीं है। जैसे एक तो PWD के जेई को बुला लो, एक आपका नगर पालिका के जेई को बुला लो और एक पटवारी को बुला लो, है ना। ताकि पुराने नक्शे अनुभवी आदमी है ना, वो के बाद देख लेना। तो और ये भी कोशिश करी जाए कि किसी का मकान बीच में आ रहा है, मकान ना है, कोशिश करी जाए बचाने की। नहीं, मकान क्यों बचाएंगे? मकान बचाने से तो गड़बड़ हो रहा है। आज एक का मकान बचा तो कल दूसरा। सुन लो मेरी बात। आप पहले मेरी बात सुनिए। बयान गलत जाएगा, मेरी बात पूरी। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। बयान गलत जाएगा, मेरी पहले बात सुन लीजिए। अरे सुनो पहले, 1 मिनट। 44 फीट। अरे पहले मेरी बात कहना है कि अगर किसी जबरदस्ती घेरा मकान पूरा कर दिया है तो वो टूटेगा। और किसी आंगन जिसके दीवार आई है तो मोटी लोगों ने आंगन निकाल रखा है, तो वो तो जाएगा। अब भैया मेरी बात सुनिए, मैं 2012 में जब चुनाव लड़ने के लिए आया था यहाँ, तो यहाँ 19 लाख रुपए इस नाली का पड़ा।
लोगों ने अपने ये दीवार नहीं तोड़ने दी, ये जो आगे जो भी इनका जो चढ़ने का स्लैब वगैरह है वो नहीं तोड़ने दिए। 19 लाख रुपए उस समय पैसा वापस हुआ था, जब मैं शुरू में विधायक का चुनाव लड़ने आया था तब का पैसा रुका था। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, आप मेरा सहयोग करें, मैं तोड़वाने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद हम काम कराने के लिए भी तैयार हैं। पहले ना नाली आई थी दीवानसिंह सेला की, हम लोग सब लगे हुए थे। अब अभी आपका पता नहीं मुझे कब से आए हो आप, कब से कारण देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ना 20-25 साल से पहले जब यहाँ हम लोग काम करवा रहे थे तो सबने ऐसी तैसी कर दी हमारी और ऐसी गाली बक रहे थे, पूछो मत। अरे पीछे पूछो ना लोगों से, पुरानी बातें पूछो ना यार। आपका मेरा कहना है कि आप 27 साल से इसी आपकी बात अच्छी है, कोई बात नहीं, फिर हो कैसे एक बार हो जाती है दोबारा बंद हो। सर मैं चाहता हूँ कि मिल बैठ के धीरे ये बात तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, सर कहते एनएच का जेई भी आए, क्योंकि नाली का निर्माण होगा तो एनएच का जेई चाहिए, पीडब्ल्यूडी का जेई आए और नगर पालिका का जेई आए और पटवारी जी को बुलाया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग नहीं मानते भाई। पिछली बार की बात बताओ, ये जंगल किनारे इनके बारे में पता है, मैं तो इसी कॉलोनी में हूँ। अरे बात सुनो ना, पिछली बार जंगल किनारे सर्वे किया था यहाँ, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरईएस और जितने भी सब गाँव को बुलाया, अखबार में छपा कि नाली बनेगी। दूसरे दिन जो है विधायक जी को फोन, हवाना कैसे बना दोगे नाली? हाँ ये एसडीएम तहसीलदार पूरे लोगों को बुलाया मैंने, और मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा खुदाई का पूरा पैसा मैं दूंगा, आप कराइए। अब लोग नहीं माने, हमने आप आगे आओ, फ्रंट पे आके आप फ्रंट पे हम आपके साथ हैं। नाली खुदवाने के लिए हम पैसे देंगे। आप फ्रंट पे आके जाओ। अरे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात ये शांत रहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एसडीएम तहसीलदार को बुला दे रहा हूँ। आप एक वैकल्पिक रास्ता के लिए जो पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं, पहले पुराने लोग जिनको पता होगा कि नाला कहाँ है, वो अपने हिसाब से सर्वे करा दें और आप सहयोग करो। एक समिति बना लो या नाली निकासी समिति बना लो, हम आपके उसके संरक्षक होंगे, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप खुदवाने के लिए तैयार, पेमेंट मैं दूंगा। और बताइए, सभी ने सहयोग देना पड़ेगा। एक आदमी से बोलने से नहीं होगा। अभी बुला रहा हूँ, तहसीलदार व्यवस्था करेगा, उसका प्रशासन का काम है व्यवस्था करना। निकलवा दो इसका, कहा जाएगा पानी और सब चीजें सोल्यूशन ना, ये तो एक टेम्परेरी है। चलो आप लोगों के हाथ में, वो मेरे हाथ में। आगे के लिए सर क्या है, मतलब आगे के नाला खोदा था उस, आप आ रहे हैं, आ जाओ फिर आप। ऐसा है भैया, तो हमने लेटर पैड पे दिया है कि खटीमा नगर पालिका मतलब टोटल नगर पालिका के पानी की निकासी के लिए आप एक मास्टर प्लान बना के इसका निर्माण कार्य करने के लिए कार्रवाई करें, मैंने ये दिया है। और उन्होंने उसमें कार्रवाई के लिए पत्र शहरी विकास को उन्होंने आदेशित किया है। अब विषय इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 तारीख को फिर आ रहे हैं, फिर हम संज्ञान में देंगे और मैं घोषणा भी करवा दूंगा। और लेकिन विषय इस बात का है, आप खोदने नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे, ये भी विषय खटीमा की मार्केट टूटी थी, क्या कोई समिति बनी थी? अगर प्रशासन अपने पास आ जाए तो सब तोड़ सकता है, सब हो सकता है। प्रशासन से कोई पंगा नहीं लेता है। उसमें और इसमें अंतर है। पब्लिक डूब रही है, रोड होगी वो छोड़नी पड़ेगी, चाहे किसी का घर आए चाहे कुछ तोड़ो उसको, वो तो पुलिस प्रशासन तोड़वाएगी। सही बात, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है ना, वो हम थोड़ी पंगा लेंगे। आप भी पंगा नहीं लोगे, मैं ना आप भी नहीं लड़ोगे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ी होगी, एसडीएम साहब खड़े होंगे, तोड़ो उसको। पुलिस भी आएगी, सभी जिसका वो भी रहेगा, सब क्या जवाबदेही लेंगे? पर्सनल आदमी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप भी नहीं लोगे, क्योंकि आपको भी आप जनप्रतिनिधि ऐसा है ना, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी आपके समाज का अंग हूँ। विषय इस बात का है कि जब तक यहाँ के लोग सहयोग नहीं करेंगे, विधायक नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे एक विधायक कोई भी, दूसरा विधायक कोई नहीं करेगा। किससे क्या करेगा? शासन प्रशासन करेगा ना, ये काम शासन प्रशासन इसको मैप भी रहेगा, जिसका तोड़ना है उसका भी। जब प्रशासन अपने में आता है तो कोई समिति नहीं बनती है, किसी की नहीं चलती, वो तोड़ना है, बुलडोजर लगना वही काम करो। ये नक्शे पे रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है ये। भाई आपको सहयोग करना पड़ेगा, बिना सहयोग करेंगे जरूर है। वाला कोई सहयोग नहीं करता, किसके लिए हम लोग खुद गए थे,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब काम करेंगे पैसा आएगा कि हमें ये लोग करने देंगे, क्यों नहीं करने क्यों नहीं करने देंगे? हम लोग जैसे इन्होंने अभी ये बात कही, जब पुलिस प्रशासन चाहेगा तो आप लोग भी काम सहयोग नहीं करिए, होगा। सभी सहयोग क्यों नहीं होगा सर? अब मैं कैसे जिम्मेदारी जो बनना है वो होगा। अरे भाई मेरी एक बात सुनो, मैं तो ये समस्या उठा सकता हूँ। देखिए हम आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं, सुन लीजिए, आपने इसलिए हमें चुना है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि नदी नाले खुले हुए हैं। शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका के अंतर्गत या कॉलोनी जो बसी है उसमें दिक्कत क्या है, यहाँ का सिस्टम नहीं सही है। सिस्टम सही नहीं है, मानक सही नहीं है। जिसने पहले अपना घर नीचे बना लिया, दूसरे ने और ऊपर कर दिया, तीसरे ने और ऊपर कर दिया। ये इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा है इसका। अगर भाई मेरे उधर वाले लोग पहले नहीं बनाते घर, अब बनाते तो उनको दिक्कत ही नहीं आती। अभी जब जो है आप मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए, यहाँ के लोगों में दिक्कत क्या हुई, चाहे वो थरवाड़ का हुआ या चाहे पर्वतीय क्षेत्र का। पर्वतीय लोगों ने विद्या करके प्लॉट काट दिया, राणाओं ने राणा लोगों का शोषण कर दिया। विषय इस बात का है कि आप पहाड़ से आए सूखे के समय में, आपने यहाँ अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ले लिया, सस्ते दामों में मिल गया, और सस्ते दामों में भी नहीं मिला, उन्होंने तो पूरा पैसा लिया ना। जबकि जिन्होंने कॉलोनी काटा है उसको लाइट भी देना चाहिए, रोड भी बना के देना चाहिए, नाली भी देनी चाहिए। इतना जनप्रतिनिधि कहाँ से कर लेगा? इतना हमारा लाभांश या हमारा बजट भी नहीं है जितना हम कर रहे हैं। अभी ऐसा ही ऐसा है कि जनता जो है, जनता अपनी गलती मानती है ना, कि यहाँ पे उन्होंने प्लॉट लिए हैं बिना सोच समझे उन्होंने प्लॉट ले लिया, और अब क्योंकि उसमें उनको दिक्कत नहीं बताती है, इसको दिक्कत आ जाएगी भविष्य में, लेकिन अब दिक्कत आई है। तो अब ऐसे में जब जनता आपके पास आ रही तो आपको समाधान करे, आप सर आप जनता के ऊपर ही डाल देंगे। भाई मैंने आपको उदाहरण दिया ना, 2012 में 19 लाख रुपए था हमारा, वहाँ से खाली यहाँ निकल ये इधर किसी ने नहीं खोदने दिया। बड़ा मुझे समाधान नहीं होगा, क्योंकि रोड के किनारे वाले आदमी कोई नहीं चाहेगा मेरा मकान टूटे, मेरी बाउंड्री टूटे। नहीं तो फिर समाधान कैसे होगा? कोई नहीं तोड़ने देगा वो तो जब शासन प्रशासन अपनी आएगा तो जमीन तोड़ेगा, बुलडोजर चलेगा, फिर कुछ नहीं बोल पाएगा वो। स्टाम्प पे लिया 30-60, उसने कर लिया 40-60। तो ये खुलवाओ ना सर जी, आप लोग खुलवाओ। सर देखिए सर, आप ये सोचोगे कि वोट बैंक के लिए नाराज होंगे लोग। दीवार का खतरा भी होता है ना, इससे बरसात ये तो सब टालम टोल वाली बात हो गई है। तो ऐसे में ना कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, नगर पालिका ले रही है, ना पीडब्ल्यूडी लेना और ना इन्होंने लेनी है ना। तो खैर सरकारी काम है, ऐसा होता रहता है ढलने पर। पहले छोड़ी क्यों नहीं जगह, छोड़ी क्यों नहीं जगह, जगह छोड़ के बनाते शासन चाहे तो तोड़ सकते हैं। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, सब लोग बैठ के पहले प्लान बना लो कि हम भाई ये काम करना चाह रहे हैं, क्या सब लोग राजी हैं? हम आप लोग नहीं रह रहे हैं। जो जी देखो आप बहुत सही बात कर रहे हो। मैं ना आपके खिलाफ, मैं ना आपके खिलाफ हूँ ना इनके खिलाफ हूँ। नहीं क्यों हो गया खिलाफ? कोई खिलाफ किसी की नहीं है ना, हम खिलाफ आपके हैं ना। हमें समस्या का समाधान चाहिए। बस ये अगर नाली ये नहीं बनेगी तो पानी कहाँ जाएगा? कब तक नहीं बनेंगे सर, कब तक नहीं बनेंगे सर? 20 साल हो गए, कब तक नहीं बनेंगे? हाँ ये और जो बीच के लोग जो डूबे वो डूबे रह जाएंगे हमेशा के लिए। कहाँ से खींचेगा ये? देखो ये किसका घर है ये? रैंप बना के आगे तक उन्होंने बना दिया, अगले ने बना रहा, सबने बना। वो नाली खुद भी की थी, उन्होंने ज्वाला दी है, उन्होंने तो पूरे नाले पे घर बना रखा अपना। वही चीज है ना। फिर आपका आसमान थोड़ा जाएगा पानी, अब लाओ मशीन लगाओ, फूटते में पाइप बोल के कहाँ होगा ये? बड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो हाल है।